हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में बात करेंगे बाजरे की पर मिनट की या पेनिसिटम टाइफॉइडिस की। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे बाजरे में कि किस तरह से बाजरे का बॉटनिकल नेम था, इसकी क्या मॉर्फोलॉजी थी। ये हम पिछली उस क्लास में हमने पढ़ लिया। आज हम इसमें बात करेंगे कि इसके बाजरे के किस तरह से कल्टीवेशन किया जाए, बाजरे का किस तरह से खेती की जा सकती है और इसके लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, किस तरह से इसका कल्टीवेशन के लिए कैसी सोइंग, कौन सा सोइंग का टाइम है, कैसे इरिगेशन चाहिए, क्या इसके लिए मिट्टी किस तरह की चाहिए आवश्यक होती हैं और इसमें कौन कौन से हार्वेस्टिंग क्या टाइम है, इस सब की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कि किस तरह से क्या क्या है, कैसा क्रॉप है बाजरे का। तो जो बाजरे उन देशों का प्रमुख अनाज के रूप में बोया जाता है, ये तो आपको बता ही दिया कि जो बाजरा है वो क्या है, मोटा अनाज है। पेनिसिटम टाइफॉइडिस, पेनिसिटम अमेरिकनम, बाजरा, पर मिलेट एक ही चीज़ है। और कैसा अनाज है बच्चों, ये मोटा अनाज। और मोटा अनाज है ये जो है मुख्य अनाज के रूप में बोया जाता है। ये जहाँ की ये जो जलवायु है जो एरिड या सेमी एरिड होता है, कहाँ कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, वहाँ का आम जलवायु जो होती है एरिड या सेमी एरिड होती है। अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्वी जो एशिया के प्रमुख जो उत्पादक देश हैं इसके, यूएसए तथा यूरोप में जो है, यहाँ पर पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पर एज ए फॉडर क्रॉप के रूप में ये उगाया जाता है। असम, भारत में जो है असम वाले क्षेत्र को छोड़कर सभी प्रांतों में अपने इसकी खेती होती है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा में ज़्यादातर इसको पैदा किया जाता है। और इनमें जो क्लाइमेट की अगर बात करें तो क्लाइमेट के लिए इसमें जो जलवायु चाहिए, गर्म जलवायु बता दिया आपको कि कैसा चाहिए इसको, शुष्क एवं गर्म जलवायु उपयुक्त रहती है इसके लिए। अगर रेनफॉल की बात है, कैसा रेनी चाहिए, कैसी औसत वर्षा चाहिए इसको, 45 to 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष इसको वर्षा चाहिए। और बीच बीच में थोड़ी ज़्यादा और बाद में तेज़ मतलब जो टेम्परेचर है काफ़ी तेज़ चाहिए, बाद में गर्म टेम्परेचर चाहिए। और इसका जो सॉइल चाहिए वो सैंडी सॉइल होनी चाहिए। और जो राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में बुलई मृदा, जहाँ औसत वर्षा 10 to 50 सेंटीमीटर, वहाँ पर भी इसकी खेती व्यापक रूप से की जाती है। अब है कि कैसे इसका खेत, मतलब कि कैसे इसकी खेत की तैयारी करी जाए, कैसे इसकी सोइंग की जाए, क्या क्या हार्वेस्टिंग टाइम है, थ्रेसिंग कैसे की जाए, उसके बारे में बात। तो जो खेत की तैयारी करने के लिए, बाजरे की बुवाई के लिए खेत की वैसे तो ज़्यादातर तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती। ज़्यादा 2-3, जैसे कि हमने देखा गेहूं में और पैडी में 3-5-6 बार खेत में हल चलाया जाता है। इसके लिए खेत में 2-3 बार ही जुताई से काम चल जाता है और इसमें ज़्यादा किसी प्रकार की खाद भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसानों को। केवल कंपोस्ट खाद जो है वही खाद डालने से, किसान की खाद डालने से खेत में काम चल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो लागत है इन खेतों में, किसान को इस बाजरे की खेती करने में लागत कम आती है इन कंपेरिजन टू वीट क्रॉप एंड पैडी क्रॉप के तुलना में, या मेज क्रॉप की तुलना में। इसको जो है खरीफ फसल के रूप में बोया जाता है, सोइंग में खरीफ फसल के रूप में बोया जाता है। और जो इसका जो सोइंग का टाइम है, जुलाई के मध्य में बोया है, जुलाई के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर के टाइम में इसको काट लिया जाता है। अगर इसको जो 2 तरह से किसान इसको बोए कर सकते हैं, एक तो छिड़काव की विधि से बोते हैं और इसके वर्षा होने के 1-2 दिन बाद बुवाई की जाती है।
कभी कभी कुछ जो किसान है जैसे करते हैं इसको ट्रांसफॉर्म, मतलब कहीं एक नर्सरी तैयार करके वहाँ पर सोए कर दिए और वहाँ से जो प्लांट हो गए थोड़े थोड़े छोटे छोटे उग गए, 10-15 दिन के प्लांट हो गए, फिर वहाँ से खेतों में भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अगर वहाँ पर डिलेड वर्षा हो रही है, रेनी सीजन देर से आया है, तो कुछ किसान आजकल इस तरह से भी ट्रांसफ़र मेथड से भी इसकी सोइंग इस तरह से भी मेथड अपना लेते हैं खेतों में करने के लिए। इसमें जो है जर्मिनेट कर अलग दूसरे कर लिया कि उसमें नर्सरी में, और फिर उसको पेड़ों को वहाँ पर डाल दिया। बाजरे का जो है कि इसमें मिक्स क्रॉपिंग भी की जाती है। मिक्स क्रॉपिंग के लिए कभी ये उड़द या मूंग की संग में बोया जा सकता है, और इसमें ज़्यादा विशेष निराई की, मतलब खरपतवार जो उग आते हैं, वीड उग आते हैं, उनको भी ज़्यादा निकालने की बार बार आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऊंचा प्लांट होता है और वीडिंग तो नीचे होती है, तो एक दो बार ही जब छोटा होता है तभी निराई कर दी जाए, उससे काम चल जाता है। सिंचाई के लिए भी आवश्यकता नहीं है, इरिगेशन भी बार बार देने की आवश्यकता नहीं होती है कि बार बार पानी नहीं दिया जाए। जो इवन यहाँ पर जो राजस्थान में जो अनसिंचित क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी नहीं दिया जा सकता है, वहाँ पर भी इसकी फसल आसानी से हो जाती है। जो बुवाई का समय है वो भी बदल सकता है, 1-2 महीने पहले या बाद हो सकता है, डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो मानसून कब आया है, पहले आ गया है या बाद में आया है। ये अब हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग की बात करें, कैसे इसको काटा जाता है। इसमें 2 तरह से मैच्योर होने पर, पकने के बाद में जो किसान हैं वो 2 तरह से इसके थ्रेशिंग या बालियाँ कर सकते हैं। एक तो क्या करते हैं किसान, हैंड प्लग करके इसको किसान करते हैं, हाथ से बालियाँ तोड़ लेते हैं और या हंसिए से काट के अलग कर लेते हैं, या फिर इसको हाथ से तोड़ के बालियों को अलग कर लेते हैं। बालियाँ अलग कर लेते हैं या पेड़ समेत काट लेते हैं। इस तरह से किसान 2 तरह से कर सकते हैं हैंड कटाई, कि हाथ से काट के बालियाँ निकाल ली, या पूरा पौधा ही नीचे से दराती से हंसी से काट के सुखा लिया, और जो पौधा काट लिया, बालियाँ काट ली तो खेतों में डाल के कर लिया, उसके ऊपर बैल चला कर या ट्रैक्टर चला के थ्रेशिंग करके बीज अलग और कर लिया जाता है, और उसका स्ट्रॉ हैं जो दूसरा तरह के जो दाने हैं वो अलग कर लिए जाते हैं, और भूसा वगैरह उसका जो है वो अलग कर लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई है कि किस तरह से दाने अलग हो गए बाजरे का, और जो फॉडर वैल्यू जो है वो अलग हो गया। अगर हम इसको कहें कि किस तरह से इसको रोकथाम करी जाए, इसमें जो रोग लग जाते हैं, जो ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, मेन जो इसका जो रोग लग जाता है ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा लगता है, डाउनी मिल्ड्यू लग जाता है, अर्गट रोग लग जाता है, रस्ट है, किट रोग, कंड रोग, रस्ट, पक्सीनिया रोग इनसे हो जाता है, स्मट रोग। तो इनके लिए समय समय पर इसमें जो है इसके रोकथाम के लिए इसको BHC एंडोसल्फोन का एंडोसल्फोन का आदि का छिड़काव भी करना पड़ता है। अगर अच्छी कुछ इम्प्रूव वैरायटी दी है बाजरे की, साइंटिस्ट ने जो समय समय पर रिसर्च करते रहते हैं, उन्होंने इसकी इम्प्रूव वैरायटी जैसे कि HB1, HB82, HB5, BJ104, B763, CJ104 को एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, कभी कभी इसकी अलग अच्छी इम्प्रूव वैरायटी हैं, जो जैसे को देखिए इसमें दिख रहा है कि हाइब्रिड वैरायटी, इवन कुछ हाइब्रिड वैरायटी HP3, HB423, J934 एंड 5073 मेल स्टाइल्स में होता है। TIF23 हैव बीन रिलीज इन द कल्टिवेशन के लिए। देयर आर आल्सो सम फॉडर हाइब्रिड डेवलप इन द कानपुर सच एज KF665 एंड KF667 विच हैव एक्सलेंट ईल्ड। इसमें एक पूजा ने नेपियर ग्रास भी रिलीज़ की है, जो कि डेवलप्ड है पूसा NV21 एट IGFRI। जो IGFRI है फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने नेपियर ग्रास जो कि बाजरे का हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा पेनिसेटम टाइफॉइडस एंड पेनिसेटम पर्पूरियम के द्वारा क्रॉस करके बनाई है, हाथी घास जिसको कहते हैं, उसको डेवलप किया है। वो वहाँ यहाँ पर एज ए फॉडर बहुत ही उसकी वैल्यू है, उसमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में
फॉरेस्ट वैल्यूज़ की हैं वो डेवलप की है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में HV82 डेवलप की है, जो समय समय पर बहुत ही इसकी इम्प्रूव वैरायटी है। अब अगर हम करें कि क्या क्या उपयोग हैं बाजरे के, तो बाजरे के उपयोग के लिए आजकल जो एज ए फूड ग्रेन हैं, इसमें स्पेशली गुजरात और राजस्थान में जो इसके जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होने के कारण इसमें राइस और वीट के बराबर ही इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है। इसके जो आटा है उसके ब्रेड बनाने काम में आया जाता है। इसके जो और भी हैं जो एज ए फॉडर, ग्रीन फॉडर जैसे काम लेते हैं। इसका जो स्ट्रॉ वगैरह हैं वो इसके भूसा वगैरह हैं उसके काम में आता है। और अगर हम इसका देखें, जो ग्लूटेन फ्री होने के कारण इसका जो वीट है, ग्लूटेन फ्री होने के कारण आजकल इसका मेन उपयोग है, जो जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है, जो गेहूं नहीं खा सकते हैं, उनके लिए सब्सिट्यूट फूड के लिए इसको एलर्जिक लोगों के लिए रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर कि आप ये बाजरा खाएं उसके जैसे, गेहूं या दूसरे उसकी तरह से। दूसरे इसके अलावा और भी इसमें है, क्योंकि हाई इसमें जो है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, क्रोमियम हैं वो अधिक हाई इसका है पाया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अधिक जो कहते हैं कि सेकंड जो है, इसमें मैग्नीशियम और जिंक कंटेंट काफ़ी अधिक मात्रा में जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि प्रेग्नेंट जो वुमेन हैं इसका उपयोग करें। इसमें आयरन की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो कुल मिला के जो आज हैं जो बाजरे की क्रॉप हैं वो बहुत ही अधिक ज़्यादा उपयोग में लाई जाने लगा बाजरा, इन दूसरे धान जैसा ही, जैसे कि मेन सीरियल लेते थे आपके गेहूं, चावल, वैसे ही बाजरे को ऐसे, क्योंकि मोटा अनाज होने के बावजूद भी इसकी जो वैल्यू है, जो इसके जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है और इसके जो ग्लूटेन फ्री होने के कारण आजकल इसको बराबर का ही स्तर मिल गया है। और इसको किसान कम लागत पे ज़्यादा अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। और इसके जो पर केजी रेट भी काफ़ी बढ़ गई है, जिससे किसान को इसका उपयोग भी कर रहे हैं, पैदावार बढ़ा भी रहे हैं और उनको कम लागत में रखते हैं। तो ये तो हो गया आज हमारा बाजरे का क्या है पर मिलेट क्या है। अगले उसमें क्लास में हम लेंगे नेक्स्ट क्रॉप। थैंक यू वेरी मच।